हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ट। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी न्यू बुक का चैप्टर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो, एमसीक्यूज़ और लर्निंग फर्दर के क्वेश्चन आंसर्स, फिर कीवर्ड्स जो भी है, डेफिनेशंस और समरी, इन सब का नोट्स मैंने पहले ही आप लोग को वीडियो में डाल दिया है। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 6 साइंस। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, आफ्टर रेन वाटर पडल्स अपीयर इन द ग्राउंड। बारिश होने के बाद पडल्स अपीयर होते हैं। पडल्स का मतलब क्या होता है? कीचड़ के गड्ढे। ठीक है, ऐसा अपीयर होते हैं प्लेग्राउंड में। आफ्टर सम टाइम दिस डिसअपीयर और वेयर डज द वाटर गो। तो थोड़ी ही समय बाद क्या होता है, इसमें का जो पानी होता है ना, तो वो कीचड़ के गड्ढों में जो पानी जमे होता है वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो वो कहाँ चले जाते हैं, है ना? तो ये हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा था। क्या होता है, द वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाई द सॉइल। कुछ पानी जो होता है ना, सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है ऑन द प्ले ग्राउंड, एंड सम ऑफ द वाटर गेट्स इवापोरेटेड। और कुछ पानी जो रहता है ना, वो इवापोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ इवापोरेशन के आपको 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो क्या दे सकते हैं? ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, हम लोग जब बाहर में भीगे हुए कपड़े सुखाते हैं, वो एक एग्जाम्पल हो गया। ड्राइंग ऑफ मॉप्ड फ्लोर, जब भीगा हुआ जो फ्लोर होता है, हम लोग पोछा लगाते हैं तो उस वो जो सूखता है वही भाप बन के ऊपर चला जाता है पानी। ड्राइंग ऑफ स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, और हमारा पसीना जो सूख जाता है ना, ये भी इवापोरेशन के कारण ही होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज हैंड सैनिटाइजर डिसअपीयर एज यू रब इट इन योर हैंड्स। अगर हैंड सैनिटाइजर को अगर हम अपने हाथ में रब करते तो क्यों डिसअपीयर, क्यों, कहाँ गायब हो जाता है? तो असल में ये भी डिसअपीयर हो जाता है ड्यू टू इवापोरेशन के कारण। व्हेन वी रब आवर हैंड्स, बिकॉज ऑन रबिंग हैंड्स, हमारे हाथ क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के कारण वो जो सैनिटाइज़र होता है ना, वो भाप बन के उड़ जाता है। दूसरा, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर के कितने स्टेट्स होते हैं? तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस। तो सॉलिड में आप ब्रैकेट में आइस ऐसे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखने से होगा। लिक्विड में वाटर हो जाएगा, है ना? गैस में वाटर वेपर हो जाएगा, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इवेपोरेशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट। पानी जो वेपर के स्टेट में, गैस में चेंज हो जाता है, इसको ही इवेपोरेशन कहते हैं। तो इस फिगर में आप लोग देख सकते हो, है ना? ये पानी जो है ना, इस लेक का जो भी पॉन्ड है, जो भी, इसका पानी इवेपोरेट होके सूरज की गर्मी के कारण ये पानी जो है ना, इवेपोरेट हो रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कंडेंसेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, है ना, लिक्विड स्टेट। जब पानी जो रहता है ना, वो लिक्विड स्टेट में जो वाटर वेपर जब लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है ना, तो उसको ही कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ पे देखो, इमेज में आप लोग देख सकते हो, ये ग्लास के बाहर ये जो जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये सारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स आप देख रहे हो, ये सारे कंडेंसेशन की वजह से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वाटर वेपर? वाटर वेपर क्या होता है? द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। वाटर का जो गैसियस फॉर्म होता है ना, उसको ही वाटर वेपर कहते हैं। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। आपको पता होना चाहिए कि हमारे एयर में भी वाटर वेपर होता है, वाटर होता है, जो कि गैस फॉर्म में होता है, और वो कितना कम या ज़्यादा होता है उसको ही ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ मेल्टिंग? ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सॉलिड जो है ना, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसको ही मेल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। फिर व्हाट इज फ्रीजिंग? फ्रीजिंग में क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, लिक्विड जो है ना, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम फ्रीज़र में रख दे तो ये हो गया आपका फ्रीजिंग। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज वाटर साइकिल? द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ सर्फेस एंड द एटमॉस्फेयर इज नॉन एज वाटर साइकिल। जब पानी लेक, रिवर, इन सब से भाप बन के देखो ऊपर जा रहा है ना, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये कंडेंस होके इस तरह से फिर से पानी के बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, फिर वो इकट्ठा हो जाते हैं, फिर भारी हो जाते हैं वो ड्रॉपलेट्स, फिर बारिश के रूप में पानी में गिर जाते हैं, फिर पानी से वेपर बन के ऊपर जाते हैं। ये जो साइकिल बन गया ना इस पानी का, उसको ही वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। After washing the utensils, water remains on the surface of the utensils. After some time it dries. Where does the water disappear? हम जब मम्मी आप लोग के बर्तन धोते हैं ना, तो बर्तन पे क्या रहता है? थोड़ा बहुत पानी लगा हुआ रहता है। तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि पानी तो वहाँ पर सूख जाता है, तो पानी गया कहाँ, है ना? तो पानी जो रहता है ना, द वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ यूटेंसिल्स इवापोरेट्स विथ टाइम।
समय के साथ क्या होता है, पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका इवेपोरेशन होने के लिए एकदम गर्म हीट का ज़रूरत, ऐसा नहीं होता है। इवेपोरेशन जो होता है ना, वो रूम टेम्परेचर पे भी होते रहता है, मगर स्लो प्रोसेस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टेक अ टम्बलर विथ कोल्ड वाटर। आपको एक ग्लास लेना है जिसमें ठंडा पानी रखना है। कीप इट फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए आप उसको ऐसे ही रहने दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? सम वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस। आप ऑब्जर्व करोगे कि उस ग्लास के बाहर में भी कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखने को मिलेंगे, विच बिकम्स बिगर विथ टाइम ड्यू टू कंडेंसेशन। आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद में वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन होकर बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये प्रोसेस किस वजह से हो रहा है? ये कंडेंसेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट इन एन अर्दन पॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्दन पॉट में, अगर मिट्टी के घड़े में अगर हम पानी रखते हैं तो वो पानी ठंडा क्यों रहता है ना? द कूलिंग इफेक्ट इन द अर्दन पॉट इज कॉज्ड बाय द वाटर सिपिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द पॉट एंड इवेपोरेटिंग। ठीक है, क्या होता है, जो पॉट होता है ना, पॉट तो मिट्टी का होता है। मिट्टी का होने के कारण क्या होता है, पॉट के अंदर जो पानी रखा रहता है ना, वो मिट्टी से थोड़ा थोड़ा करके बाहर आउट निकलते रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी, थोड़ा थोड़ा। आप देखोगे कि वो मटका हमेशा भीगा हुआ सा दिखता है, क्योंकि उसके अंदर का पानी वो मिट्टी वो जो क्ले होता है ना, उससे थोड़ा सिप सिप करके बाहर आते रहता है। और वो बाहर आके क्या होता है, वो पानी बाहर के कांटेक्ट में जब आता है वो पानी इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने के कारण क्या होता है, उसका जो गर्माहट रहता है ना, वो तो इवेपोरेट हो जाता है, निकल जाता है। और साइड का जो ठंडा हवा रहता है ना, उस पर जाकर टकराते रहता है एनी टाइम, जिसके कारण क्या होता है कि पॉट के अंदर का जो पानी रहता है ना, वो ठंडा रहता है। आप लोग हमेशा याद रखना कि जहाँ भी इवेपोरेशन होता है वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता ही है। जैसे कि आपको और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि जो हमें पसीना आता है, जब पसीना जो होता है ना सूख जाता है तो हमें ठंडा इफेक्ट होता है, ठंडा मिलता है हमारे शरीर को। ठीक है, जब हम फैन में बैठते हैं, है कि नहीं? तो वो भी एक आपका इवेपोरेशन का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपन्स द शेप ऑफ आइस व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन डिफरेंट कंटेनर्स। आइस का शेप को क्या होता है, अगर हम उसको अलग अलग कंटेनर्स में डालें, आइस रिटेन्स इट शेप इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंटेनर। चाहे वो आइस को हम कैसा भी कंटेनर में डालें, उसका शेप जैसा का तैसा ही बना रहता है। ठीक है, हाउ डज वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस। वाटर जो है ना अपना फॉर्म कैसे बदलता है, सॉलिड से तो पहले वो लिक्विड बन जाता है, फिर लिक्विड से फिर गैस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। देखो, वाटर चेंजेस इट्स स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीट इज़ अप्लाइड। अगर हम लोग आइस को मान लो गर्म कर देते हैं किसी बर्तन में रख के, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। उसको और भी ज़्यादा फर्दर हीटिंग कर देंगे तो वो क्या होगा, लिक्विड से फिर वेपर बन जाएगा। तो इस तरह से वो कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। तो हवा के मौसम में जब बहुत ज़्यादा हवा बहती रहती है तो उस समय में कपड़े क्यों जल्दी सूख जाते हैं? वहाँ तो हमें तो पता है कि कपड़ों को सूखने के लिए, इवेपोरेशन होने के लिए हीट का ज़रूरत होता है, मगर हवा विंडी डे में क्यों कपड़े जल्दी सूखते हैं? देखो, क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द एयर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स। आप लोग को ये भी जानना चाहिए कि कुछ कंडीशंस होते हैं जिनके कारण इवेपोरेशन फास्टर या स्लोअर होते हैं। तो उनमें से इंक्रीज़ करने का ये एक कंडीशन है कि अगर रेट ऑफ इंक्रीज, मूवमेंट ऑफ द एयर का इंक्रीज़ है ना, अगर एयर बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, इससे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण जो हवा के समय में भी कपड़े जो है ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कॉजेज वाटर ड्रॉपलेट्स टू अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कोल्ड ग्लास टम्बलर। तो ये पहले वाले की तरह ही क्वेश्चन है कि वो जो ग्लास टम्बलर में हमने आइस रखा था, है ना, ऐसा एक एग्जाम्पल था ऐसा, तो इसमें ठंडा पानी था और आइस भी था, तो किस कारण से आइस और पानी तो अंदर था, तो बाहर में वाटर ड्रॉपलेट्स हमें क्यों देखने को मिलते हैं? तो ये होगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर्स ड्यू टू कंडेंसेशन के कारण, वेयर वाटर वेपर इन एयर कूल्स डाउन। जो एयर में जो वाटर वेपर होता है ना, वो ग्लास का ठंडा सरफेस का कांटेक्ट में आके वो ठंडा हो जाता है और फिर वो ग्लास के सरफेस में चिपक जाता है और वो मतलब ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है। वाटर वेपर जो हवा में होता है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, तो इस कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर के 3 स्टेट्स क्या होते हैं, आपको इसको एक्सप्लेन करने, डिस्क्राइब देम ब्रीफली। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइस रिटेन्स इट शेप, आइस का शेप हमेशा सेम ही रहता है।
वाटर टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, वाटर को आप जैसा भी कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप ले लेती है। और वाटर वेपर क्या होता है, स्प्रेड्स आउट इन एंटायर अवेलेबल स्पेस, वाटर वेपर का जैसा वो पूरा स्पेस वो फिलअप कर देता है, ठीक है, जितना भी स्पेस रहेगा वो उसको पूरा फिल कर देता है क्योंकि तो गैस है। नेक्स्ट देखो ट्रू एंड फॉल्स है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये ट्रू होगा और ये सही है, वाटर जो है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। नेक्स्ट वाटर कैन एग्जिस्ट इन ओनली 2 स्टेट्स, ये फॉल्स होगा, ये तो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस होगा। द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग अकर्स व्हेन वाटर इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, फ्रीजिंग कब होता है, जब वाटर को बहुत हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं, ये तो गलत है, जब हम लोग उसे बहुत फ्रीज़ करते हैं, ठंडा कोल्ड टेम्परेचर में डाल देते हैं तभी तो वो फ्रीज़ होता है ना, तो ये आपका फॉल्स होगा। इवापोरेशन कैन टेक प्लेस इवन एट टेम्परेचर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट में इवापोरेशन हो सकता है, यस, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, ये गलत होगा, ये तो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है आपका कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, वाटर इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड, वाटर जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसको क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू गैस, इवापोरेशन कहते हैं इसे। When water vapor cools down, it turns into water droplets, जब वाटर वेपर कूल्स डाउन हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग ग्लास ऑफ टम्बलर जिसमें ठंडा पानी डाला हुआ था वो भी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया था ना, इस तरह से। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू आइस इज नॉन एज, उसको फ्रीजिंग कहते हैं, है ना, आइस में चेंज हो जाना वाटर को। वाटर चेंजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, और गैस से लिक्विड में कब चेंज हो जाता है वाटर, कंडेंसेशन के प्रोसेस के समय, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, और इसके साथ ही ये चैप्टर आपका साइंस का चैप्टर नंबर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर के जितने भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज हो गए, एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारा चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना अगर अच्छा लग रहा है तो, और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ इस वीडियो में आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय।